हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने ऐसे 1 अच्छे से पास कर ली है और आगे बढ़ चुके हैं ऐसे 2 की तरफ। जिस तरह हमने हमारा हिंदी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमने आगे का पार्ट पढ़ना समझना चालू कर दिया है, उसी तरीके से हम व्याकरण में भी आगे चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, बोले उपसर्ग क्या होता है? ये तो हमने पहली बार सुना है, हमने तो पहले भी इसे व्याकरण में कभी देखा भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग मतलब होता है जो कि क्या करें, किसी शब्द के आगे, कोई भी शब्द है उसमें आगे जुड़ जाते हैं और उसका क्या कर देते हैं, पूरा अर्थ बदल देते हैं। मतलब उसका मतलब जो है वो पूरा बदल जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि बताया गया है कि भाषा के वह सार्थक मतलब जिसका कुछ मतलब होता हो, सही शब्द हो, ऐसे शब्द क्या हो जो दूसरों के शब्द मतलब दूसरों शब्दों के साथ मिलकर क्या करते हैं, उसका अर्थ, उसका दूसरा अर्थ बना देते हैं, मतलब दूसरे अर्थ में उसको परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें ही हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर, मतलब किसी भी शब्द के समीप मतलब पास में आकर उससे जुड़ जाना और एक नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द में लगकर क्या करते हैं, नया शब्द बनाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वे शब्दांश या वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, मतलब ऐसे शब्द जो क्या हो किसी भी शब्द के आगे, मतलब उस शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता बता देते हैं। मतलब उन शब्दों में जुड़कर और उसे एक नया रूप, उसे नए रूप में परिवर्तन कर देते हों या उसमें कुछ विशेषता ला देते हों, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो चलिए, उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ कैसे बदल जाता है हम एक उदाहरण के साथ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक शब्द दिया है जो क्या है, भाव। ठीक है, तो भाव का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, क्या होता है? हाँ, उसका मतलब होता है किसी की भावना, कोई भी भावना होना। तो उसमें हमने क्या जोड़ दिया है, अ। जब उसमें अ जोड़ दिया है तो उसका मतलब क्या हो गया है, अभाव। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि अ धन भाव, मतलब अ में जब भाव में जब अ जोड़ा गया है तो वो नया शब्द बन गया है जिसका नाम क्या हो गया है, अभाव। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं, पहले क्या था, भाव। तो भाव शब्द बिना उपसर्ग के उसका मतलब क्या था, किसी भावना, मतलब कोई भी भावना उत्पन्न होना। लेकिन जब उपसर्ग लगाया गया तो उसका मतलब हो गया है कमी। मतलब बोलते हैं ना, इस चीज़ में तो कुछ अभाव सा लग रहा है, मतलब कुछ कमी जैसी लग रही है। तो भाव में जब हमने अ जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया, अभाव। जिस तरह भाव का मतलब था भावना, जब अब उसमें हमने अ जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया, अभाव। तो उसका मतलब हो गया कमी। तो मतलब शब्द में आगे जुड़कर उसका पूरा मतलब बदल दे, ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आई होप कि आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम उपसर्ग के भेद, मतलब उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। तो हम थोड़ा जान लेते हैं उपसर्ग के भेद के बारे में, बाकी एकदम अच्छे से डिटेल में हम अगली कक्षा में जानेंगे। उपसर्ग के मुख्य 5 भेद होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू और फारसी के उपसर्ग, चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग और पांचवा है वो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। तो इसको हम विस्तार में अभी थोड़ा जानेंगे, बाकी का हम अगली कक्षा में अच्छे से विस्तार में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो चलिए संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है अति। अति क्या है, एक उपसर्ग है। तो अति का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। हम सभी जानते हैं अति का मतलब क्या होता है, ज़्यादा या अधिक।
चलिए इसको एक शब्द में हम क्या करते हैं, दूसरे शब्द के साथ जोड़ के देख सकते हैं। जैसे अतीन्द्रिय, उसके बाद है अत्युक्ति। तो हम जानते हैं अत्य अलग हो गया है और युक्ति अलग होता है, तो इसको मिलके क्या बनेगा, नया शब्द अत्युक्ति। उसी तरीके से अगला शब्द यदि हम देखेंगे तो उसमें है अत्युत्तम। उसी तरीके से और भी हैं उपसर्ग संस्कृत के, वो कौन कौन से हैं, अनु, अप, अभी, तो उसके बाद उप, अधि, आ, उत, प्र, ये सभी क्या हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसमें और भी काफ़ी दिए गए हैं, वि, शह, पर, शु, सम, अव, परि, निर, कु और दूर। तो ये सभी संस्कृत के क्या हैं, उपसर्ग हैं, जो कि क्या करते हैं, संस्कृत के शब्दों में आगे जुड़ जाते हैं और उसका पूरा अर्थ बदल देते हैं। तो इसके हम कुछ कुछ जान लेते हैं शब्द, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। चौथा उदाहरण हम देखते हैं जो कि दिया गया है अप। अप का मतलब क्या होता है, बुरा या अभाव या कोई विपरीतहीनता या छोटा व्यक्ति। अब उसको हम वाक्य में मतलब उसको नए शब्द में प्रयोग करते हैं प्रयोग, तो उसका हो जाएगा अपव्यय। तो व्यय एक अलग शब्द है और अप एक अलग शब्द है। तो व्यय में हमने जब अप जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, नया शब्द अपव्यय। उसी तरीके से है अपवाद, अपहरण, उसी तरीके से अपप्रयोग और अपशकुन। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं उदाहरण में कि किसी भी शब्द के आगे जुड़कर क्या हो रहा है, उसका पूरा का पूरा अर्थ बदल जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उसका पूरा का पूरा नया शब्द का नया अर्थ आपके सामने आता जा रहा है। आगे और भी उदाहरण दिए गए हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला उदाहरण 8वां, जिसमें दिया है आ। आ भी क्या है, एक संस्कृत का उपसर्ग है। तो आ का मतलब होता है और, मतलब किसी भी ओर, जैसे बाई ओर, दाई ओर, ऐसा। दूसरा अर्थ होता है सीमा और तक, से या समेत, ये सभी क्या है, अ के अर्थ हैं। अब देखिए जब आ हमने किसी शब्द में आगे लगाया तो उसका अर्थ बदल गया है। जैसे कि आकाश, काश अलग शब्द है, उसमें आ जोड़ दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, आकाश। उसी तरीके से आरंभ, मुख, उसमें आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, आमुख। ठीक है, आरोहण, तो मतलब रोहण में अगर हम आ लगा देंगे तो वो नया शब्द क्या बन जाएगा, आरोहण। उसी तरीके से और भी काफ़ी शब्द दिए गए हैं, तो आप इसको एक एक करके आसानी से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, चलो हम जानते हैं। हिंदी के उपसर्ग होते हैं जो कि क्या करते हैं, हिंदी के शब्दों में आगे जुड़ जाते हैं और उसका पूरा अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लेते हैं दू। तो दू क्या है, एक हिंदी का उपसर्ग है जिसका मतलब होता है, क्या होता है, बुरा, हीन, दो या विशेष या कोई भी कम होना। तो उसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला है बला। बला में हमने दू लगा दिया तो क्या मतलब हो गया, दुबला। बला अलग शब्द है, उसमें दू मिला दिया तो दुबला हो गया, मतलब अलग नया शब्द बन गया, उसका अर्थ भी बदल गया। उसी तरीके से है दुर्जन। तो जन अलग है और दू अलग है, तो उसके साथ हमने दुर्जन मिला दिया तो बन के क्या बना, नया शब्द दुर्जन। उसी तरीके से दुर्बल, दुलारा और दुधारू और दुस्साध्य। तो इसी तरीके से हिंदी के भी काफ़ी उपसर्ग होते हैं जो कि इस तरीके से दिए गए हैं। दू है, अध, अन्न, उन, उसके बाद कु, औ, अ, नि और चौ। तो चलिए हम चौ का थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। चौ का उपसर्ग मतलब उसका अर्थ क्या होता है, चार। चौ एक उपसर्ग है जो कि शब्द के आगे जुड़ता है और क्या करता है, शब्द का पूरा अर्थ बदल देता है, जिसका मतलब होता है चार। चौ मतलब चार। चलिए अब इसको शब्दों में जोड़ के देखते हैं। सबसे पहला है पाई। तो यदि अब उसमें चौ जोड़ देंगे तो वो नया शब्द क्या बन जाएगा, चौपाई। उसी तरीके से है पाया। ठीक है, पाया में यदि हम चौ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चौपाया। उसी तरीके से है राहा। राह, तो राह में यदि चौ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
चौराहा। उसी तरीके से चौकन्ना है, चौमासा है और चौरंगा है। तो हिंदी के भी काफ़ी उपसर्ग होते हैं जो कि हमने देख लिए। ऊ है, पच है और ती, वो भी उसी में आता है। आगे होता है उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग। तो उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं वो भी हम जानते हैं, जो कि क्या होते हैं, उर्दू और फारसी के जो शब्द होते हैं उनमें आगे जुड़ जाते हैं और उनका एक नया अर्थ, मतलब उन्हें एक नया रूप दे देते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला है दर। तो दर एक उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या होता है, में या मध्य में। मतलब में मतलब जब हम क्या करते हैं किसी के बीच में, ठीक है, खाट में, तो उस तरह के शब्द उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है बीच में, मतलब मध्य में। अब उसका हम देख लेते हैं उदाहरण, जैसे कि दर किनार। तो किनार क्या है, एक उर्दू शब्द है, उसमें दर जोड़ के क्या बन गया, दरकिनार। उसी के तरीके से है मियान। मियान क्या है, एक उर्दू शब्द है, उसमें हम दर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दरमियान। उसी के बाद दरअसल, दरकार और दरगुजर, ये सभी क्या हैं, उर्दू एवं फारसी के शब्द हैं जिसमें आगे हमने क्या लगाया, दर लगा दिया और उसको, उसका जो अर्थ है वो बदल गया। उसी तरीके से और भी हैं, कम, ला, ब, बे, बा, बद, ना, गैर, ठीक है, और हम, हर, खुश। खुश का देख लेते हैं। खुश भी क्या है, एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है अच्छा। तो इसको हम देखिए यदि शब्दों के साथ जोड़ेंगे तो उसका कैसे अर्थ बदल जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं बू। तो बू क्या है, एक उर्दू शब्द है, यदि अब उसमें हम खुश जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, खुशबू। उसी तरीके से है नसीब। नसीब उर्दू शब्द है, उसमें यदि हम खुश लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, खुश नसीब। उसी तरीके से खुश मिजाज, खुश दिल, खुशहाल और खुशखबरी। तो ये वह उर्दू के उपसर्ग हैं, फारसी के शब्द हैं जो कि क्या करते हैं, उर्दू के शब्दों में आगे जुड़ जाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। उसी तरीके से हैं सर और अल भी क्या हैं, उर्दू के और फारसी के उपसर्ग होते हैं। आगे हम जानते हैं चौथा प्रकार जो कि क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं जो कि क्या करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों में आगे जुड़ जाते हैं और उनका क्या कर देते हैं, पूरा अर्थ, मतलब जो उनका मीनिंग, मतलब है वो पूरा बदल जाता है। चलिए अब वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे है हाफ। हाफ क्या है, एक उपसर्ग है। हाफ का मतलब होता है आधा, हम सभी जानते हैं। अब उसे देखिए यदि हम जब शब्दों में मिला देते हैं तो उसका पूरा क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। पैंट, यदि पैंट में हम आगे हाफ लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हाफ पैंट। तो वो क्या है, अंग्रेजी का उपसर्ग हो गया हाफ। उसी तरीके से हाफ बॉडी, हाफ टिकट, हाफ रेट और हाफ कमीज। तो हाफ क्या है, एक अंग्रेजी का उपसर्ग है जो कि अंग्रेजी के शब्दों में आगे लगकर उसका जो अर्थ है वो पूरा का पूरा बदल देता है। उसी तरीके से आगे दूसरा भी है, शब है, चीफ। चीफ को हम लेते हैं, चीफ भी एक अंग्रेजी उपसर्ग है जिसका मतलब होता है प्रमुख, जिसे हम काफ़ी सम्मान देते हैं। वो क्या है, एक शब्द अंग्रेजी उपसर्ग है। जैसे कि मिनिस्टर, उसके आगे लग जाएगा चीफ मिनिस्टर। इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। सेक्रेटरी, तो चीफ सेक्रेटरी। तो वो भी क्या है, शब्दों में आगे जुड़ जाते हैं और उसका एक नया रूप दे देते हैं, नए शब्द में उसे बदल देते हैं। उसी तरीके से है जनरल है, हेड है, डिप्टी है, वाइस है और एक्स है। ठीक है, तो एक्स को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स का मतलब होता है मुक्त, मतलब उसके बिना। ठीक है, मुक्त मतलब आज़ाद। जैसे कि एक्सप्रेस, ठीक है, प्रेस एक अलग शब्द है, उसमें यदि एक्स लगा दिया तो क्या बन गया, एक्सप्रेस। उसी तरीके से कमिश्नर, तो एक्स कमिश्नर, ठीक है, मतलब जो रिटायर हो चुका है। ठीक है, स्टूडेंट्स, तो उसका हो जाएगा एक्स स्टूडेंट। ठीक है, प्रिंसिपल, तो एक्स प्रिंसिपल, मतलब उसको आगे लगाकर उसका क्या कर रहे हैं, पूरा अर्थ बदल रहे हैं। तो ये वे शब्द हैं जो कि क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं।
आगे हम चलते हैं और पांचवा इसका अंतिम रूप जानते हैं, जो है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द, जो कौन कौन से हैं? का, क, अन। तो चलिए इसका भी हम 2-4 उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को पूरा करते हैं। का मतलब होता है निषेध, एक्स का अर्थ मतलब निषेध, मतलब बंद। उदाहरण जैसे देखेंगे पुरुष, पुरुष में यदि का लग जाएगा तो वो हो जाएगा का पुरुष। उसी तरीके से है कु, चिर, अन, अंतर। अंतर का देखते हैं, अंतर का अर्थ होता है भीतर, किसी के अंदर, ठीक है। तो उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे हम शब्द में, तो हो जाएगा अंतर्नाद, अंतर ध्यान, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय। तो ये हम देख रहे हैं कि जो अंतर है वो शब्दों के आगे लग रहा है और उसका पूरा जो अर्थ है वो बदल दे रहा है। मतलब वो क्या है? उपसर्ग का काम कर रहा है, मतलब उपसर्ग माना जाएगा। उसी तरीके से आगे है स, अध, पुरुष और पुनः। पुनः का देख लेते हैं, तो पुनः उपसर्ग है, जो पुनः का अर्थ होता है फिर से, मतलब। तो उसके कुछ शब्द देख लेते हैं उदाहरण में हम, जैसे पुनर्गमन, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन और पुनर्लेखन और पुनर्जीवन, मतलब वापस से जीवन होना, ठीक है। और भी उसके अर्थ हैं, पूरा है, तिरस है, सत, अंतः, बहिर, सम और श। ये सभी क्या हैं? हमारे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द हैं। इसी डिटेल में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अभी हमने थोड़ा सा जान लिया है। अब इसके हम कुछ उदाहरण हैं जो मैंने सॉल्व करके आपको हल करके इसमें दे दिए हैं। शब्द दिए हैं और उनका मूल शब्द अलग किया है और उपसर्ग उनमें से अलग कर दिया है। जैसे बदनाम, तो बदनाम, अपशब्द, अपशब्द। उसी तरीके से आप देखोगे उपराष्ट्रपति, लापरवाह है, बेईमान, बे अलग है और ईमान अलग है, उसका उपसर्ग कर दिया गया अलग करके। बाकायदा है, कायदा एक अलग शब्द है, उसमें बा लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? बाकायदा। उसी तरीके से है सपरिवार, तो स अलग है और परिवार अलग है, यदि परिवार में स लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? सपरिवार, पूरा परिवार हो जाएगा, पूरा अर्थ बदल जाएगा। उसी तरीके से और भी मैंने दिए हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण जो आप देख सकते हो। विराट, विराट का है वी और राट, वी धन मिलके बन गया विराट। असंख्य, प्रसिद्ध, समर्पित, आकर्षित, उपकरण, प्रकाशित, अत्यंत और परिणाम। तो बच्चों आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे कुछ डाउट हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट